तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको क्लास 10th का जो स्पेशल विज्ञान है ना, इसमें आपको जो पूछे जाएंगे आपके 32 मार्क्स के, उनमें से ओटी लेके आया हूँ। तो आपके 7 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। यही आप रट लेना, एकदम क्या कर लेना, आप रट लेना। इसमें से आपके 5 और 6 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। और अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है। ऑप्शंस आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है, वैसे तो इसमें सीधा आंसर दिया हुआ है मरकरी, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो एलिमिनेट करके कर सकते हैं। कैसा? द्रव अवस्था में पाई जाती है एल्यूमिनियम, क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है? एल्यूमिनियम की छड़ें बनती हैं, पाई जाती है, लेकिन क्या है, एल्यूमिनियम की छड़ें बनती है, इसका मतलब ठोस अवस्था में भी रहती है। जिंक Zn क्या पाई जाती है? ये भी नहीं पाई जाती। बात करते हैं सोडियम Na की। ठीक है, तो Na भी नहीं पाया जाता। बचा क्या? मरकरी Au। ठीक है, Ag, माफ़ी चाहूँगा, Ag। तो ये क्या पाई जाती है आपकी? Ag नहीं होता है वो, Au होता है, मरकरी। ठीक है, Au मरकरी, Ag हो जाता है आपका चांदी। ठीक है, याद रखना, ये हो जाती है चांदी। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे की हम बात कर लेते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अमीबा के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, प्लाज्मोडियम, या फिर लीशमानिया के द्वारा। तो इसमें आंसर्स क्या है? आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न आ रहा है तो मुझे प्लाज्मोडियम भी आंसर लग रहा है, मुझे इसका सी भी आंसर लग रहा है, बी भी लग रहा है। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, कहाँ पे जाके, गूगल पे या फिर आपकी बुक में। बेस्ट चीज़ है कंफर्म करके ज़रूर लिखना। आप अगर आप साथ में कंफर्मेशन करेंगे, साथ में याद करते चलेंगे, आपको 100% याद भी हो जाएगा, प्लस आपको 100% प्रॉफिट भी देगा। ठीक है, आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। पहला, खौलते पानी में जल वाष्प बनना, ये हमको दिखता है। ठीक है, दिखना, फील करना, टच करना, सब कुछ, उसको हम क्या, भौतिक कहते हैं। आगे, बर्फ़ का पिघलना, पिघलकर जल बनना, ये भी हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, नमक का पानी में घुलना, क्या आप देख सकते हो? ये बिल्कुल देख सकते हो। अब एलपीजी का दहन, क्या आप देख सकते हो? अंदर ही अंदर, एलपीजी को आग लगाने के बाद जो होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एलपीजी का दहन कैसे होता है वो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसमें क्या है, केमिकल्स मिले होते हैं, अलग अलग केमिकल्स मिले होते हैं जो एक दूसरे से क्रिया करके बनते हैं, और दूसरी वो जलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे की बात कर लेते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुमिका, स्नैप्स, एक्सॉन, आवेग। तो आवेग तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, बात कर लेते हैं, आवेग कैंसिल हो गया। ये दुमिका और एक्सॉन, ठीक है, होते हैं, तंत्रिका तंत्र के पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये बच्चा आपका क्या, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नैप्स, बी। कई बार आ चुका है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है, कितनी होती है? क्वेश्चन अच्छे से देखना, मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लिंग गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ एक होगी। क्यों? एक्स और वाई। ठीक है, या फिर एक्स और एक्स, बाकी सब सेम होते हैं। 23 टोटल होते हैं, 22 तो सेम होते हैं, ये अलग अलग होता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? एक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, इसका मतलब क्या? वो 10 के लगभग होगा, फिक्स 10 नहीं होगा, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। इसमें 1, 4, 5 और 10 है, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। चलिए सातवीं की हम बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। किसी दर्पण से आप चाहते हैं कि वह दूरी पर खड़े हो, ठीक है, चाहे दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होगा। संभवतः दर्पण क्या होना चाहिए? या तो समतल या उत्तल होना चाहिए। ठीक है, आगे है कि मानव नेत्र जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो दृष्टि पर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्टतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो ये बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डी से डिनोट करते हैं, और इसका आंसर होता है डायोप्टर। 11 की बात कर लें, अम्लों का पीएच मान होता है, अम्लों का पीएच मान कितना होता है ये देख लेते हैं।
तो ये क्या होता है, अम्ल और क्षार। आपको पता है ये 7 न्यूट्रल होता है, उसके बाद 6, 5, उसके बाद 8, 9। तो अम्ल का क्या हो जाएगा आपका, तो अम्ल का क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। आपको क्लियर कर दूं, 7 जो रहता है ना वो न्यूट्रल रहता है, 8, 9 ये क्षार हो जाता है, ये 5, 4, 3 ये हो जाता है अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है क्षार, क्षार, ठीक। चलिए अगला है कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अभी आपको बताया मैंने, जिसमें से एक अलग होता है एक्स वाई वाला और बाकी सब एक से होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दो न्यूरॉन के बीच संधि क्या कहलाती है, ठीक है। तो दो, अभी क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कुछ देर पहले आया था क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहते हैं, सिनेप्स, ठीक है। सिनेप्स अलग नहीं होता है, जुड़ा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संधि को भी सिनेप्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, ठीक है। दो प्रकार से पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। CaO का S को मतलब कोष्टक में S प्लस H2O क्रिया किया, कैल्शियम है H2O, और आपका जी क्या बनेगा जो भी है, इसमें क्या निकलेगा, ये पूछा जा रहा है आपका, अल्फ़ा ये वाला उपयुक्त क्रिया प्लस ऊष्मा, तो इसमें क्या बनेगा, क्या निकलेगा इसका। तो अलग अलग तो होना नहीं है ना, संयोजी भी हो सकता है, ऊष्माक्षेपी हो सकता है, तो संयुक्त दोनों होगा, ठीक है। संयुक्त बन के क्या ऊपर एक दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है। सी इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्लियर करने के लिए, बिल्कुल इसका आंसर सही है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नर युग्मन एवं मादा युग्मन युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है। सीधी बात है, निषेचन कहलाती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः द्विधातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। धातुओं द्वारा मतलब प्रायः धातुओं द्वारा, धातु क्या नहीं करती, चमक नहीं पाती, तो क्या इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चमकहीनता, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 17 की हम बात कर लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक पारितंत्र में होते हैं, क्या होते हैं, सभी सजीव और अजैव वस्तुएं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युतवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आंसर इसका सही आ जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार है, ठीक है। चलिए 19 की बात कर लें। विद्युत धारा का मापन यंत्र क्या है। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिनी नहीं है, क्या शुक्रवाहिनी याद रखना, ठीक है, इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देख लेते हैं। शरीर का नियंत्रण निम्न द्वारा किया जाता है। शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, सेरिबैलम नियंत्रण द्वारा किया जाता है, ठीक है। नियंत्रण सेरिबैलम द्वारा, ठीक है। आगे पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम किसके लिए होता है, जल का वहन। फ्लोएम क्या होता है, जो जाइलम होता है ना वो जल के लिए, और फ्लोएम होता है काय के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स जो पहुंचाता है ना, न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या, तन्यता, ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 24 की बात कर लेते हैं कि क्षारों का पीएच मान होता है। अम्लों का अगर 7 से कम होगा और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो ऑब्वियसली क्षार का क्या होगा, 7 से अधिक होगा आंसर, ठीक है। तो 7 से अधिक हो जाएगा। 25 की बात कर लेते हैं हम। 25 का क्या क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन को क्या कहते हैं। तो इस विलयन को HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड कहा जाता है, ठीक है। चलिए 26 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उत्पत्ति की जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें जंग ना लगे, ठीक है, जिंक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका क्षुद्रांत, क्या क्षुद्रांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहा गया कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन, और सभी के लिए होगा ऑब्वियस है, तो सभी के लिए आंसर हो जाएगा। आगे परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, क्या पराग
उपकरण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इसका आंसर एम्पियर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पाचन तंत्र पारितंत्र है? मानव रचित देख लेते हैं ऑप्शन से क्लियर कर लेंगे। पोखर क्या होती हैं? गड्ढे होते हैं। खेत, झील और जंगल के जंगल बनाए हैं मानव ने, नहीं बनाए। झील बनाई है, नहीं बनाई। पोखर बनाए, नहीं बनाए। बचे हैं खेत, तो इसका आंसर खेत आ जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा नहीं है तो शुक्रवाहिनी जो आपका निकल चुका है। ठीक, शुक्रवाहिनी। ठीक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। ये रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। इनमें से आप कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 60% के लगभग आ जाएंगे। इसमें से 32 में से आपको 7 नंबर या 6 नंबर, कम से कम 6 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।